और अब रुख करते हैं फटाफट खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा देश एक बार फिर योग के रंग में रंग गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग करने से पहले लगाया ध्यान और फिर योग किया। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया योग। कहा, योग के प्रति बड़ी जागरूकता। योग विज्ञान है, विद्या नहीं। योग अभ्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी योग से जुड़े लोगों से मिले और उनके साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री को अपने बीच देख लोग उत्साहित हुए। लोगों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद में योग किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। अमित शाह ने सैकड़ों लोगों के साथ योग करते हुए दिखाई दिए। जवानों में भी दिखा योग को लेकर उत्साह। आईटीबीपी के जवानों ने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर योग किया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने योगाभ्यास किया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सहित मंत्रियों ने भी योग किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक फिलहाल जमानत पर रोक लगी। कल ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। नीट मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। हाई लेवल कमेटी मामले की जांच करेगी। नीट मामले पर राजनीति नहीं हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नीट मामले पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट ने पटना पुलिस से गेस्ट हाउस डायरी मांगी। गेस्ट हाउस डायरी लेकर नहीं पहुंची थी ईओयू की टीम। 25 जून को मामले की अगली सुनवाई। नीट मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से होगी पूछताछ। प्रीतम कुमार को नोटिस भेजेगी ईओयू। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रीतम कुमार पर लगाए थे आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोप पर बोले तेजस्वी यादव। का ईओयू ने हमारे पीए के बारे में कुछ नहीं कहा। पीए और पीएस को बुलाकर मुख्यमंत्री कर ले पूछताछ। नीट गड़बड़ी प्रकरण में कांग्रेस का दिल्ली और लखनऊ में प्रदर्शन। लखनऊ में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मथुरा दौरा। वृंदावन में बांके बिहारी के किए दर्शन। भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन के पदाधिकारियों ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। जयपुर के बाद इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एयरपोर्ट की ऑफिशियल आईडी पर आया ईमेल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज हुई। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का राजघाट पर सत्याग्रह। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। हरियाणा सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल में दर्दनाक सड़क हादसा। गिलटाडी सड़क पर एचआरटीसी की बस खाई में गिरी। हादसे में परिचालक समेत 4 लोगों की मौत, 3 घायल। बस में चालक परिचालक समेत 7 लोग सवार थे। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली अंतिम जमानत। आंध्र प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र जारी। नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की हुई जोरदार वापसी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कार का एक्सीडेंट। फ्लीट के सामने आए वाहन को बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट से टकराई गाड़ी। गणेश जोशी की गर्दन में आई चोट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू किया है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। इसी साल इन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने। पाकिस्तान में भीड़ ने किया एक और कत्ल। कुरान का अपमान करने पर पहले थाने से निकाला और फिर जिंदा जला दिया। घटना के बाद स्वात जिले में स्थिति तनावपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर बने। ऑस्ट्रेलिया बना बांग्लादेश मैच में हासिल की उपलब्धि। लगातार 3 गेंद पर कमिंस ने झटके 3 विकेट। टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। अफगानिस्तान की टीम को 47 रनों से हराया। भारत अफगानिस्तान के मैच में बना अजब गजब का रिकॉर्ड। जयपुर के मानसरोवर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 62वां प्रांतीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा कर रहे शिरकत।
डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निवराम भी मौजूद रहे। राजस्थान में एसीबी ट्रैप की कार्रवाई, पटवारी 6000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। भूमिका से बयान करने की एवज में मांगी थी घूस की रकम। प्रदेश में एक्टिव हुआ प्री मानसून, जयपुर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश, तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर और लंबित डीपीसी को करने की मांग। बाड़मेर में राजस्थान जनता दल कर्मचारी संघ की बैठक में संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जनता दल कर्मचारियों ने बजट में मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर में नगर पालिका अध्यक्ष ने पालिका के बोर्ड की बैठक ली। बैठक में साफ सफाई को लेकर सफाई निरीक्षक को फटकार लगाई। पालिका में विभिन्न कार्यों के लिए संविदा पर कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार लगाने की भी सहमति बनी। पिसांगन के सुभाष स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपखंड स्तरीय योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कर्मचारियों सहित ग्रामीणों ने भागीदारी निभाई। स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने की प्रेरणा दी। पाली के सुमेरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षक क्रांति रंगमंच में हुआ योग दिवस कार्यक्रम। इस दौरान सभी शहरवासियों ने योग किया। टिटवाना के सागुकला गांव में कृषि विभाग ने रात्रि चौपाल लगाई। 200 से ज्यादा किसानों ने अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया। कृषि अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और किसानों को जल संरक्षण को लेकर प्रेरित भी किया। जैसलमेर के पोखरण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति बीएसएफ से सामूहिक योग का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतापगढ़ में योग जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली को एसपी लक्ष्मण दास ने भारत स्वाभिमान की पताका दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में योग साधक शामिल। खेतड़ी के पोलो ग्राउंड में विधायक धर्मपाल गुर्जर ने योग किया। इस दौरान एसडीएम, बीसीएमओ सहित ब्लॉक के कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आमजन ने योग किया। इस मौके पर नगर पालिका ईओ ने जलपान की व्यवस्था की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेड़ता सिटी में उपखंड स्तरीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। एसडीएम पूनम की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। योग का उपयोग बताते हुए विभिन्न प्राणायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में जानकारी दी। काटोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। खेल स्टेडियम और सेनावासा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किया गया योग समारोह। एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित समस्त विभागों के अधिकारियों और ग्रामीणों ने योग किया। झुंझुनू के जयसिंहपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आगजनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। नागौर के खींवसर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन हुआ। राजकीय खेल स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। एसडीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में कमजोरी नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बूंदी में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने सहित आमजन ने सामूहिक योगाभ्यास कराया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा योग करने से शरीर स्वस्थ होता है। झुंझुनू में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्वर्ण जयंती समारोह में शहरवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने योग किया। आमजन को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। फलसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग स्वयं एवं समाज के लिए की थीम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, विद्यार्थियों और शहरवासियों ने योग किया। स्वास्थ्य लाभ और स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। करौली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास कार्यक्रम रखा गया। जिला स्तरीय योग समारोह का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। कलेक्टर ने उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित योग अभ्यास का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर, विधायक सहित जिला स्तरीय अधिकारियों और शहरवासियों ने योग अभ्यास किया। मुंडवा के राजकीय विद्यालय में योग दिवस मनाया गया। एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने योग किया। इस दौरान योग से होने वाले लाभों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारियां दी। चौमू में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एनसीसी और स्काउट गार्ड के विद्यार्थियों ने योग किया। साथ ही एसडीएम, विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। एसडीएम ने कहा कि योग करने से शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। खाटू श्याम जी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। विद्यालय परिसर में स्कूल स्टाफ और कस्बेवासियों ने योग किया है। दौसा के महुआ में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग स्वयं एवं समाज के लिए थीम पर मनाया गया। विधायक राजेंद्र मीणा ने भी लोगों के साथ योग करके लोगों को जागरूक किया। योग करने वाले सभी लोगों को निःशुल्क पौधा देकर पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक करने का कार्य भी किया गया। रेंज आईजी अजयपाल लांबा का राजसमंद दौरा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
एडीजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत की। एसपी मनीष त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। पौली के कोलाड़ा गांव में मिला पैंथर का शव। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर के शव को नर्सरी में रखवाया। प्रथम दृष्टया गुस्साए ग्रामीणों ने डंडों से पीटकर पैंथर की हत्या करने का मामला बताया। दौसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूल के क्रीड़ा स्थल पर योग शिविर का आयोजन। कलेक्टर, एसपी सहित जिले के प्रमुख अधिकारियों ने किया योग जीवन में स्वस्थ और मानसिक तनाव को दूर करने का संदेश दिया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। बारह में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक दीपक राठौड़ ने सीएमएचओ पर लगाए आरोप। जांच करने की मांग को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के पास वाली पानी की टंकी पर चढ़ा युवक कोतवाली सीबीआई से समझाइश कर उसे नीचे उतारा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजसमंद के महाराणा प्रताप गार्डन में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक, कलेक्टर सहित कई अधिकारी, पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि योग से व्यक्ति निरोगी होता है। राजनगर के 2 LC गांव में 2 चिंकारा मृत मिले। वन्यजीव प्रेमियों और आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। शिकारियों की गिरफ्तारी और वन रेंजर सहित 2 कार्मिकों को निलंबित करने की मांग की गई। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलवर के राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग के बाद लायंस क्लब की ओर से शरबत का वितरण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोटा की पुलिस लाइन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया, स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में वन विभाग की टीम एक्शन मोड में दिखाई दी। टीम ने 7 पिकअप में से 250 क्विंटल हरी लकड़ियों को बरामद किया। जब्त की गई लकड़ियां खेजड़ी वृक्ष की थी। लकड़ी तस्कर राजस्थान से हरियाणा की ओर जा रहे थे। विश्व योग दिवस पर झालरापाटन में गणगौर घाट के पास पानी में योग कर जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही निरोगी रहने का मूल मंत्र दिया गया। इस दौरान युवा, बच्चे, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूर्यनगरी जोधपुर में योग का आयोजन हुआ। अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में सूर्यनगरी वासियों ने योग अभ्यास किया।